नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये है बैंक्स में। तो दोस्तों ये एसबीआई और यूनियन बैंक, ये दो बैंक को मर्ज करके एक साथ वैकेंसी लाया हूँ। दोस्तों इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही एलिजिबल हैं। दोस्तों ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस कहाँ है, फ्रेशर कहाँ है। क्योंकि अगर इसमें वीडियो में बहुत बंदे अभी भी ऐसे मिल जाएंगे जो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है या सिर्फ फ्रेशर के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं थंबनेल पे कुछ भी डालता हूँ तो उसका मतलब होता है, तो इसलिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, वो मैं आपको ऑन रिटर्न दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों सबसे पहली जो वैकेंसी है वो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके जैसी कैरियर पोर्टल पे जाएंगे तो दूसरा नंबर जो है रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट कार्ज ऑफिसर ऑफ इन एसबीआई ऑन रेगुलर बेसिस, और ये इंजीनियर सिविल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल लिखा है। दोस्तों एसबीआई में सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैकेनिकल वाले हैं तो वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट अगर इलेक्ट्रिकल और सिविल से रिलेटेड है तो आप यहीं रुके, मैकेनिकल वाले सीधा यूनियन बैंक के स्किप करके चले जाएं। दोस्तों ये जो है ये ऑप्शंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है। क्योंकि इतने बड़े बैंक में और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, और ये लाइफ अचीवमेंट है दोस्तों, लाइफ सेट है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और इसकी वैकेंसी की बहुत बंदे इंतजार करते हैं, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत बंदे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अपडेट लाओ, गवर्नमेंट जॉब के अपडेट लाओ। तो ये आज ही पोस्ट आउट हुई है, मतलब 13 तारीख को ही। तो दोस्तों आज ही पोस्ट आउट हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 2/9, मतलब 2 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जो इसका दोस्तों एग्जाम भी होगा, दोस्तों जो कॉल लेटर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का, वो भी 13/9 को मिल जाएगा, मतलब 13 तारीख को आपको इसका। तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस है दोस्तों, ये बहुत जल्दी फिल होने वाली वैकेंसियों में से है। तो इसको अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इसको जरूर आप इसको भर लें, और जल्दी से जल्दी। दोस्तों इतना वेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 20 दिन ही निकले हैं। दोस्तों इसमें जो डेजिग्नेशन भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है वो है असिस्टेंट मैनेजर की। और दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की जो डेजिग्नेशन है वो इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के और एंड इंटरव्यू के थ्रू हो गया। और जो इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी पैन इंडिया रहेगी, मतलब एनीवेयर इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो है ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको इसका बाइफिकेट करके बताऊंगा। जो इसका दोस्तों एज भी जो है दोस्तों इसमें बहुत नॉर्मली मांगी है, मतलब मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। तो अगर इसके बाद भी अगर आपके पास रिजर्वेशन है तब भी आपको फॉलो होगा जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, जो SC ST के लिए 5 साल। और तो दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो है सिविल, अगर सिविल से आप रिलेटेड है तो आपके पास BTech होनी चाहिए फ्रॉम BE और BTech और इक्विवेलेंट। तो आपकी सिविल होनी चाहिए, और उसका जो है आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और CGPA 6.75। तो दोस्तों अगर आपके पास MTech है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास BTech और BE और इक्विवेलेंट है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों और जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी अलग फील्ड में। दोस्तों आपको रियली जैसे आप सिविल की पोस्टिंग कर रहे हैं, सिविल की जॉब के लिए भर रहे हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन का या किसी भी कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आप साइट इंजीनियर है, वॉट एवर कुछ भी हो, बट आपका कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने इलेक्ट्रिकल मांगी है, और ये जो 60% मिनिमम्स है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो काम रहने वाला है वो MTech के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप BTech हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें LT HT जो आपकी मोटर्स होती हैं उनके बारे में नॉलेज, और अगर डिज़ाइन की भी आपको नॉलेज चाहिए। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है ऐसी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि ये बहुत जल्दी फिलअप होती है। क्योंकि अगर आप SSC वगैरह में लें तो उनकी वैकेंसी चलती है दोस्तों साल भर 2 साल, बट ये क्या होता है कि ये 3 से 4 महीने में पूरी फिल हो जाती है। तो आपके लिए अच्छा दोस्तों, इसमें स्केल पे भी आप देख रहे होंगे दोस्तों 63,000, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा था 63,936, और प्लस आपका DA मतलब डिएंडेंस अलाउंस, और वो जो आपके अलाउंसेज होते हैं, लाइक जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं मेडिकल वगैरह वगैरह, तो वो भी आपको मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों बहुत कम निकलती है। मैं जैसा कि आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर जैसे कि आपको पता ही होगा कि आई एम ए सिविल इंजीनियर, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी खुद भी फाइंड कर रहा था। मतलब पहले करता था जब मैं ये फॉर्म वॉर्म फिलअप करता था, तो जब मैं बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसी फाइंड करता था, बट ये किस्मत अपनी होती है, आपके लिए निकली। दोस्तों इसका एग्ज़ाम रहने वाला है, दोस्तों इसका एम्पलीट्यूड और ये रीजनिंग वगैरह आने वाला है। तो ये आप एक बार इसका जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, SBI
वाले का भी और यूनियन बैंक वाले का भी, तो उससे आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसी पोस्ट आउट हुई है, एक दिन पहले ही हुई है। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो है हार्ड कॉपी आपके पास नहीं आने वाली है थ्रू कोरियर, ये आपको ऑनलाइन जो है इसके वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो है पूरा का पूरा आपने, मैंने जैसा कि आपको पढ़ के सुनाया, तो काम की चीज़ तो दोस्तों मैक्सिमम तो यही काम की चीज़ थी इस वाले उसमें एडवर्टीजमेंट में। तो इसलिए मैं आपको इसका फॉर्म भी फिलअप करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। दोस्तों इसकी जो फीस भी रहने वाली है वो भी 750 रुपये, वो रहने वाली है जनरल, OBC और नॉर्मल जो उनके लिए। और जो दोस्तों SC ST और ये PWDS, इनके लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इनके लिए आपका 750 रहने वाली है नॉर्मल। EWS के लिए, EWS वालों के लिए फ्री हो, ये EWS वालों के भी 750 है, और SC ST और PWD के लिए, PWDS के लिए फ्री है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी आपको भी आप भी समझते हैं कि हर इंजीनियर चाहता है कि अगर जो भी जॉब फिल होगा, जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। तो इसीलिए 2 से 3 महीने में ये फिल होने वाली बहुत कम वैकेंसियों में से एक है दोस्तों। इसका मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले जो आपको रेड कलर का अप्लाई का निशान दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करके नीचे एडवर्टीजमेंट के नीचे अप्लाई आना होगा। अगर आप मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो आपको इसका लैंडस्केप मोड करना होगा, सिस्टम से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप जैसे मोबाइल से इसका करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी जो डेट लिखी है वो आपको स्टार्टिंग में डेट दिख जाएगी, 13/9 है। और इसका साइड में आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको दिख जाएगा, बट अगर आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो है क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर पे फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसको क्लिक करके देखते हैं एक बार। तो जैसे इसका हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मैं अप्लाई का प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों आपको। तो जैसे ही हम इसका क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम और रियल नेम, जो नाम और रियल नेम एक ही है दोस्तों, तो ये दोनों ऑप्शन अपना कंफर्म नेम डाल के और रियल नेम वो एक ही है, मतलब अपना नाम जो भी आपका डालेगा उसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम वो फिर फॉर्म में वही रखी रहती हैं। ये मोबाइल नंबर वगैरह आपको डाल के अपना जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने SBI वाले में देखा होगा कि वो सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थी, बट मैं आपको जैसे कि आपको थंबनेल में डाला है कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, और प्लस मैकेनिकल भी एलिजिबल हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिजिबल हैं, बस आप वीडियो के एंड तक रहिएगा, उसके लिए आपको ही बेनिफिट है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको लगे कि ये सच नहीं है कि एलिजिबल नहीं है फ्रेशर्स, आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है ये स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसके करियर पोर्टल पे जाके आप जैसे इसका एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ जो है स्टार्टिंग में दे रखी है आपको मैनेजर सिविल और मैनेजर आर्किटेक्ट और मैनेजर इलेक्ट्रिकल। तो आप फिर अभी बोलेंगे कि मैकेनिकल कहाँ है, तो रुकिए भाई, रुकिए, सब आएगा, आप बस इंतज़ार कीजिए, बस मेरी बात सुनिए दोस्तों। ये जो है ये मैंने जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, तो दोस्तों 9वें नंबर पे जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, आप इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस वाली ये 9th नंबर है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा आपको पोस्ट क्राइटेरिया दे दिया है, कहाँ कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपका शेड्यूल ऑफ इवेंट्स वगैरह कब आपकी पोस्ट निकली है, कब नहीं, तो 12/8/2021 और 13/9/2021 को इसका 3/9/2021 को इसका लास्ट डेट है। तो आप उससे पहले ही फिल कर दें, क्योंकि देखिए मैंने अभी जैसे आपको SBI वाले में बता रहा था कि ये जो बैंक वाली जो पोस्टेज होती हैं ये अर्ली फिलिंग वाली होती हैं, मतलब आप 1-2 महीने में टेंशन फ्री हो जाएंगे कि होना है या नहीं होना है। तो इसलिए आपके लिए क्राइटेरिया ये बेस्ट है दोस्तों। ये जो सबसे पहले हम देख लेंगे जो मैनेजर सिविल के लिए इन्होंने डाला है। तो मैनेजर सिविल में दोस्तों दिख रहा होगा आपको दोस्तों, स्टार्टिंग में ही जैसे पोस्ट कोड 3 है इसका, तो इसका मिनिमम एज जो मांगा है इन्होंने 25 साल मांगा है, मैक्सिमम एज इन्होंने मांगा है 35 साल। दोस्तों इसमें BTech BE एलिजिबल है, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में, मतलब आप सिविल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का आपका कहीं का भी हो, अब वो जरूरी नहीं है कि आपने कहीं थर्मल पावर प्लांट में काम किया है, ऑयल एंड रिफाइनरी में किया, बस कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड आपको होना चाहिए। ऐसे ही आपका आर्किटेक्ट का भी सेम है। और जो ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, इसके लिए कैड कंपलसरी है, मतलब जो ऑटो कैड होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आ गया दोस्तों 9th नंबर, ये इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इसके 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 2 वैकेंसीज है दोस्तों। तो दोस्तों अब आ गया अपना 9th नंबर, जिसके लिए मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों 9th नंबर 26 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 30, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसके लिए इन्होंने कोई भी आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं मांगा है। तो दोबारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं मांगा है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, 2021 पास आउट भी हैं, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अभी तक इन्होंने कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं मांगा है, तो आप इसको बहुत जल्दी भर दीजिए। आप इसको दोस्तों नीचे जो है आपको 120 वैकेंसीज और है, वो एनी ग्रेजुएशन, उसमें भी दोस्तों आप सब भर सकते हैं। आप समझिए बात को, केमिकल किसी भी डिपार्टमेंट से आप सबमिट कर दीजिए असिस्टेंट मैनेजर, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा लाइफ टाइम उसी पे है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको नीचे जो है एग्जाम वगैरह का आपको दिखेगा, पूरा एग्जाम आपको दिख जाएगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्ड वाइज भी आपको दिख जाएगा। दोस्तों ये जो है अपॉर्चुनिटी ये मतलब मिनिमम 2 साल के लिए है। ये जो दोस्तों आपको क्या है कि इसका जो है प्रोबेशन पीरियड होगा 3 इयर्स का। अगर उसके बीच में आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो है दोस्तों इसका बॉन्ड जो होता है, सर्विस इंटेनमिटी बोलते हैं उसको, बॉन्ड भी बोलते हैं उसको 2.5 लाख पे करने पड़ेंगे अगर आप उस 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं, मिनिमम 3 साल से पहले। ये आपका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन ऑब्लिक इंटरव्यू ऑब्लिक ग्रुप डिस्कशन। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो एज पर जो इनका और इनकी जो वैकेंसीज है घट बढ़ सकती हैं। दोस्तों ये जो हो गया, अब ये इसके बाद तो अब ज़्यादा कुछ काम का है नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए एग्ज़ाम फीस रहेगी वो 850 रुपीज़ रहेगी फॉर जनरल, OBC एंड EWS के लिए, और जो इसके लिए SC ST PWBD के लिए फ्री रहेगा। तो दोस्तों इसका मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो जैसा कि आपने SBI वाले क्राइटेरिया में देखा है कि सेम मतलब वही फील्ड है दोस्तों, वही है, क्योंकि उनके सर्वर सेम ही होते हैं बैंक वालों के, क्योंकि ये RBI से ऑथराइज्ड होते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल आगे, अब मैं एक बार इसको फिल करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका डेट खुल के आ जाएगी 12/8। तो ये जो भी डेट है दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका। अगर आप फिलअप कर चुके हैं और उसके पास आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ डाल के कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आप कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो इसका पूरा का पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगी और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों ये जो है ये फर्स्ट नेम आपको भरना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, यही जो सेम मैंने आपको अभी बताया था SBI वाले में, तो सेम क्राइटेरिया इसमें आएगा, लास्ट नेम और ये मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर जो भी आपके फादर मदर या गार्जियन का कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी आपकी, कंफर्म ईमेल आईडी और सिक्योरिटी कैप्चा डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ये आपको बता देता हूँ कि बेसिक इन्फो के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपने अपलोड करने पड़ेंगे, डिटेल्स अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो बैकग्राउंड और ये PVO एक बार देखना पड़ेगा, अपलोड करने पड़ेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट। और पेमेंट जैसे कि आपको बता ही दिया इसमें 850 रुपये की, वो करने के बाद आपका ये कंप्लीट फुलअप हो जाएगा और आपको एनेक्शन मिल जाएगा और इसकी डेट आपको 10 से 15 दिनों में थ्रू ऑनलाइन मोड आ जाएगी। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये फ्रेशर के लिए भी थी, फिर दोबारा बता देना। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट